में डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किए थे, प्रूफ किए थे। आज हम आपको डाइपोल के ब्रॉडान यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही प्रूफ एक्सिस और ब्रॉडान बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं है, इस साल आपको पूछे भी जा सकते हैं। देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज से मिलकर बना होता है और डायरेक्शन -q टू +q होता है और इसका लेंथ हम क्या लेते हैं 2l। सेंटर से l, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो सेंटर पे होता है, ये सेंटर से l, सेंटर से यानी 2l। अब हमको डाइपोल के ब्रॉडान पर बताना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो डाइपोल के सेंटर से ब्रॉडान पोजीशन यानी इक्वेटोरियल पॉइंट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। आप देखिए हम पहले डाइपोल के परपेंडिकुलर चलेंगे। आप स्केल से इन फिगर को कायदे से आपको बनाना है, डाइपोल के ब्रॉडान पोजीशन को। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर ये हमारा ब्रॉडान पोजीशन है। हम मान लेते हैं यहाँ कोई चार्ज Q0 है, ये पॉइंट हमारा P है। अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे डाइपोल के एक्सिस पर हमने जब फील्ड निकाला था और डाइपोल के दोनों चार्ज के कारण निकाला था, वेक्टर सम किया था, ठीक उसी तरह डाइपोल के दोनों चार्ज -q और +q के कारण ब्रॉडान पर निकालेंगे, उसका वेक्टर सम करेंगे। कहीं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए, आपको हल्का सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसको आप स्केल लेकर के -2 से इस पॉइंट को मिलाइए, इसको भी आप मिला लें। अब आप देखिए -q के कारण इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा, हमने Q0 माना है, Q0 को -q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको आप कंटिन्यूअस कर दीजिए लाइन को, ये वेक्टर को बताएगा। -q Q0 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। -q का सेंटर Q0 के सेंटर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम E1 मान लेते हैं, वेक्टर E1। इसी तरह +q का सेंटर Q0 के सेंटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये हमारा हो गया वेक्टर E2। एक्सिस वाले में दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में था, हमने बड़े वेक्टर से छोटे को सबट्रैक्ट किया था। यहाँ देखिए एंगल बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, देखो ये एंगल भी थीटा है, हमारा ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एक तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये 12 है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ये हमारा कितना आ जाएगा, √ में r² प्लस l²। ये भी कितना आएगा, √ में r² प्लस l², क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB और OBB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है।
तब आप देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, यहाँ देखिए हम डायपोल के पैरेलल लाइनें खींच लिए, एंटी पैरेलल ये है डायपोल के, आप एंटी पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर ये थीटा है, ये भी हमारा थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो वेक्टर E1 का ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जिस पर एंगल बनता है वो cos होता है, ये हमारा क्या आएगा E1 cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा, आपके सामने है, थोड़ा फिगर सावधानी पूर्वक आपको बनाना है, अच्छा इंप्रेशन होता है। E1 sin थीटा। अब इसी तरह देखिए E2 को भी कीजिए, ये थीटा है, थीटा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा E2 का इधर कंपोनेंट डबल वेक्टर दे दिए हैं, एक ही डायरेक्शन में है, E2 cos थीटा, और ठीक इसके अपोजिट इधर क्या होगा, ये वाला E2 sin थीटा। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें कहीं अब कठिनाई नहीं है। अब हम डायपोल के दोनों चार्ज -q और +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E1 और वेक्टर E2, उसको उसके कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, शार्ट में इसको लिख रहे हैं, इसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to dipole charge, कोई भी ले लीजिए आप, ड्यू टू डायपोल चार्ज माइनस E1 E2 कोई भी आप ले सकते हो। तो वेक्टर E1 हमारा कितना है, स्मॉल के यानी 1/4 q अपॉन डिस्टेंस AP स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अलोंग PA, वेक्टर साइन लगाएंगे, मतलब P से की ओर कितना आ जाएगा, K AP स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा, जो रूट R² प्लस L² है, क्या होगा R² प्लस L², ये हमारा वेक्टर E1 हो गया। सिमिलरली करके वही लाइन आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, देखिए ड्यू टू डायपोल चार्ज, सब कुछ वही लिखना है, माइनस कितना आएगा वेक्टर E2 स्मॉल के, आपने सिमिलरली कर रखा है, ये PP स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, R² प्लस L² यानी BP स्क्वायर। डायरेक्शन आप लिखोगे अलोंग BP, यानी B से P की ओर। ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको नीचे ये लिखना पड़ेगा कि सिंस मॉड वेक्टर E1 दैट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर E2, मात्र एक लाइन आपको लिखना है, हैंस बाय डिवाइडिंग the vector E1 and E2 into its component, कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया। हम क्या देख रहे हैं, मॉड वेक्टर E1 that is equal to mode vector E2. If we divide into its component, we see that E1 cos sin theta will cancel the effect of E2 sin theta. Yani we see that hence by dividing the vector E1 and E2 into its component,
we see that even sin theta will cancel. Even sin theta will cancel the effect of e2 sin theta. even sin theta e2 sin theta के इफेक्ट को समाप्त कर देगा। तो बचेगा क्या? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट है। तो क्या आएगा? हैंस, अब हम यहां चल रहे हैं, आप देखिए, आप उसके नीचे लिखोगे हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में है, इसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या आएगा? वेक्टर E1, आप वेक्टर जरूर लगाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? सबसे अच्छा रहता है आप लिख दीजिए एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, ये अच्छा रहता है, डायपोल मोमेंट। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एंटी पैरेलल टू बी, लेकिन यहां से कॉन्सेप्शन आ रहा है एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो, चाहे मैग्नेटिक डायपोल हो, ब्रॉड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट होता है। और एक्सिस पर हमने आपको क्या बताया था कि पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। एक कॉन्सेप्शन व्यूअर के सामने आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए E1 और E2 का वैल्यू पुट कीजिए, स्मॉल के Q अपन आपके सामने है r² प्लस l² cos थीटा, मैग्नीट्यूड इसका भी वही है, आप लिख दें एक बार, स्मॉल के Q बाय r² प्लस l² cos थीटा। डायरेक्शन एक लिखेंगे आप, यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या? स्मॉल के 2Q आ गया है, स्मॉल के 2Q है यहाँ पर, यानी Q बाय r² प्लस l², ये कॉमन है, cos थीटा प्लस cos थीटा है, यानी वी कैन राइट 2 cos थीटा। ठीक है, वही डायरेक्शन आप बार बार ये लिखते चलोगे, एंटी पैरेलल टू दी डायपोल मोमेंट। अब देखिए उसके नीचे आप उसके नीचे चलो, अब क्या आएगा? वेक्टर E स्मॉल के Q अपान r² प्लस l² cos थीटा। cos थीटा कितना है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी AP, यानी कितना आएगा? L अपान रूट ओवर r² प्लस l², यानी पावर हाफ। तो कितना आ गया हमारा? स्मॉल के जहां पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां Q और L आ गए, उसको आप क्या लिखोगे? Q इंटू 2L। क्यों लिखोगे Q इंटू 2L? क्योंकि Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये हमारा कितना आया? r² प्लस l² पावर 1 पावर हाफ, बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 3/2। डायरेक्शन आप एक बार जरूर लिखें जब भी पेज शुरू हो, यानी एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, P यानी शॉर्ट में लिखे हैं पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, ये आप लिखते चलो। तो कितना आ गया हमारा? A का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यानी 1/4 पाई, एयर के लिए लिखिए ε0 P बाय डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, P बाय r² प्लस l² पावर 3/, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट यानी ब्रॉड पोजीशन पर। अब एक लाइन आगे चलेंगे हम, इससे न्यूमेरिकल हमारे लगते हैं
बोर्ड में भी प्रूफ में जो आगे वाला स्टेप आएगा वही पूछा जाता है। आप लिखोगे कि सिंस एल इज वेरी स्मॉल, लेस यानी वेरी लेस देन आर। क्यों? आप लोगों ने बताया था कि डायपोल का लेंथ यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस जो कि बहुत ही कम होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, तो एल ही बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? एल इज वेरी लेस देन आर, इट इंप्लाइज एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, यानी वी कैन टेक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि कोई अगर बहुत छोटा है, एक से कम है, उसका स्क्वायर और भी कम हो जाता है। हैंस हमारा ई कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए ही लिखिए पी अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिया? आर स्क्वायर। क्यों लिया? क्योंकि एल इज वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पे क्या आया? आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए पावर से पावर का सीधे होगा मल्टीप्लाई, कट जाएगा, हमारा कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्टेप हम और चलेंगे, ऊपर का हम मिटा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r। ये हमारा डायपोल के ब्राडान पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायरेक्शन आपके सामने लिखा है, एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, जो कि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आप दोनों लिखेंगे। एक चीज आप इसमें और देखिए, डायपोल के एक्सिस पर हमारा क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r। ब्राडान पर कितना आया? सेम डिस्टेंस आर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r पे, यानी सेम डिस्टेंस पर एक्सिस पर 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ब्राडान की तुलना में। अब देखिए कंपटीशन में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन कि डायपोल से 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम है, ब्राडान पर कितना होगा? तो ब्राडान पर 2.5 हो जाएगा। आपको वहां पे कुछ नहीं करना है कि हमको चार्ज नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, यानी आप ये कॉन्सेप्शन याद रखोगे कि ई जो एक्सिस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द, दैट विल बी 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्राडान। ठीक है, ब्राडान पर आधा होता है। इस तरह हमारा जो है ये समाप्त हो गया। आपको बोर्ड में यहीं तक करने हैं और ये प्रूफ 3 मार्क्स पे आते हैं। कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, फिगर को कायदे से बना करके इसके नीचे सब कुछ कर देना है। -q के कारण लेना है, +q के कारण लेना है, ये आपको हम समझाते हुए चले हैं। फिर दोनों का कंपोनेंट डिवाइड कर देना है। E1 sin थीटा E2 sin थीटा के इफेक्ट को समाप्त कर रहा है, यानी E1 cos थीटा E2 cos थीटा ऐड करेंगे। आपके सामने है कि डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है, एक्सिस पर अलोंग द डायपोल मोमेंट होता है, ब्राडान पर एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इस तरह आप जो है इसको रिवाइज कीजिए, अपने घर पर बैठ करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।